नमस्कार दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं चंद्रवंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और इससे पहले भी हम चंद्रवंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज का भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चंस उसको नोट कीजिए और जो डाउट लगे उसे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है लंगूरगढ़ी, खुड़बुड़ा, सौर घाटी, हवाला बाग। तो आपको पता ही है दोस्तों, राजा महेंद्र चंद जो चंद वंश का अंतिम राजा था, उसका और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध होता है। तो दोस्तों, वो युद्ध होता है हवाला बाग में। हवाला बाग में होता है 1790 ईस्वी में, जिसमें राजा महेंद्र चंद बुरी तरह से हार जाता है और गोरखा लोग उस युद्ध को बहुत आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद पूरे कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्टार्ट हो जाता है और चंद वंश का पूरी तरह से शासन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बतियों के ताकल किले को किस चंद शासक ने जीता था? आपके ऑप्शन है त्रिमल चंद, बाज बहादुर चंद, देवी चंद, रुद्र चंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने तिब्बतियों के ताकल किले को जीता था और इस किले को जीतने के बाद बाज बहादुर चंद ने अपनी जो क्षेत्र की सीमाएं मान सरोवर तक बढ़ा ली थी, मान सरोवर तक। और दोस्तों, इसी से एक क्वेश्चन है कि तिब्बत के जो हुणिये थे वो मानसरोवर यात्रियों को परेशान करते थे। तो उनसे छुटकारा किस शासक ने दिलाया था? किस चंद शासक ने दिलाया था? तो उसका भी आंसर दोस्तों बाज बहादुर चंद है। बाज बहादुर चंद ने ही तिब्बत के हुणियों से जो कैलाश मानसरोवर के यात्री थे उनको छुटकारा दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्णमल गैंडा जिसने कुमाऊं के लोगों पर बहुत अत्याचार किया था, वह किस चंद शासक का सेनापति था? आपके ऑप्शन है कल्याण चंद, अजीत चंद, रुद्र चंद, बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अजीत चंद। जो अजीत चंद था वो इस सेनापति पूर्णमल गैंडा था, वो इसका एक कठपुतली की तरह काम करता था अजीत चंद। और सभी राज्य के सभी अधिकारी इस पूर्णमल गैंडा के पास थे। उसने कुमाऊं की जनता पर बहुत अत्याचार किए और उसके अत्याचार को गैंडागर्दी नाम से जाना जाता था, गैंडागर्दी। ठीक है। और इसी पूर्णमल गैंडा ने अजीत चंद को मार डाला था। तो चलिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय राजा दीपचंद ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? आपके ऑप्शन है मराठों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, पंवारों के। तो जैसे कि आपको दोस्तों पता ही है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। उसमें 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और जिसमें कुमाऊं के चंद वंश के शासक दीपचंद मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली के साथ में समर्थन में युद्ध लड़ते हैं। क्वेश्चन है 5, कुमाऊं के चंद वंशीय राजपूतों का मूल निवास था? धार नगरी गुजरात, गुर्जर देश राजस्थान, झूसी इलाहाबाद, चंपावत उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है झूसी इलाहाबाद कुमाऊं के चंद वंशीय राजपूतों का मूल निवास था और धार नगरी पंवारों के शासकों का मूल निवास था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए किलेदार थे। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों, गैस करना है कौन सा इसमें राइट है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी, ये 4 किलेदार थे दोस्तों, जो सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, चंपावत नाम आधारित है चंपावती नदी से, चंपावती नदी देवी से, रानी और पुष्प। तो इसमें से बताना है किस चंपावत नाम किस पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंपावती देवी। तो चंपावती देवी थी वो चंदवंश की ईष्ट देवी थी, तो उसी के नाम पर चंदवंश के शासकों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस चंद शासक ने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ये दोस्तों हमने पिछले सीरीज में किया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, वीणाचंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंद्रचंद। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंद्रचंद ने ही अपने राज्य में, अपने शासनकाल में रेशम का उत्पादन किया था। तो इसी वजह से उसने अपने जो संबंध थे वो नेपाल के मार्ग से चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब है क्वेश्चन 9, निम्न चंद्रवंशीय राजाओं का सही क्रम बताइए। तो आपको बताना है पहले कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आप ऑप्शन देखिए और गैस करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आए थे सोमचंद, जैसे आपको पता ही है, उसके बाद आत्मचंद, उसके बाद पूर्णचंद और उसके बाद इंद्रचंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। ये 4 याद कर लीजिए, बाकी और कोई इसके अलावा नहीं पूछेगा। अगर सीरीज पूछेगा तो पहले के 4 आप याद कर सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए सापी, SAPI, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। चलते क्वेश्चन 10 की तरफ, चंपावत के किस मंदिर से कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन है बालेश्वर मंदिर, चंपावती मंदिर, गोलू देवता मंदिर, नागनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कराचल देव जो था वो नेपाल के चल शासक थे, नेपाल के चल नामान शासक था। और ये दोस्तों इन्होंने 200 वर्षों तक कुमाऊं में अधिकार किया था, क्योंकि वीणाचंद जो था वो विलासी राजा था। तो इससे फ़ायदा उठा के जो नेपाल के चल नामान शासक थे उनको सर उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने कुमाऊं पर 200 साल तक राज किया था। इसके बाद भारती चंद ने ही नेपाल से कुमाऊं को आज़ादी दिलाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, थोहरचंद गद्दी पर कब आसीन हुआ। आपके ऑप्शन है 1255, 1261, 1254, 1265। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1261। 1261 में थोहरचंद गद्दी पर आसीन हुआ था और थोहरचंद ने ही दोबारा चंदवंश की स्थापना की थी। इसीलिए कोई राइटर बोलते हैं कि थोहरचंद ने चंदवंश की स्थापना की थी, और कई राइटर मानते हैं और आयोग भी मानता है सोमचंद ने ही वास्तविक रूप से चंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चंद राजा किस देवता के उपासक थे। आपका ऑप्शन है विष्णु, गणेश, शिव, सूर्य। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिव के उपासक थे, क्योंकि कुमाऊं में बहुत सारे शिव मंदिर हैं, तो कई मंदिर चंदवंश के राजाओं ने बनाए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस चंद शासक ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों की खाल आदि भेंट की थी। आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद। तो अकबर को किसने तिब्बती याक, हिरणें आदि भेंट की थी, उसका राइट आंसर दोस्तों रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद जो था वो अकबर के समकालीन था, और अकबर ने उसकी भक्ति से खुश होकर रुद्रपुर, जिसको पहले तराई का भाग कहते थे, तराई का भाग उसको दान में दिया था, और वहाँ पे रुद्रचंद ने रुद्रपुर की स्थापना की थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित रुद्रचंद द्वारा लिखवाई पुस्तक कौन सी है? सामाजिक व्यवस्था पर आधारित। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, धर्म निर्णय, धर्म पालन, सैनिक ग्रंथ, सभागार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धर्म निर्णय। ठीक है, और धर्म पालन कोई बुक नहीं है। सैनिक ग्रंथ आपको पिछले सीरीज में बताया था, रूपचंद द्वारा लिखी गई है सैनिक ग्रंथ। और सभागार आपको पता होगा, सुदर्शन शाह द्वारा, सूरत कवि के नाम से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण के भांति कुमाऊं के ब्राह्मण थे। तो गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण हैं वो रसोई के काम करते हैं, तो उसी के भांति चंद वंश में भी जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है तिथानी, चौथानी, पुरोहित, सईस। तो गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण के भांति जो ब्राह्मण थे वो थे चौथानी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मी चंद द्वारा स्थापित कचहरी न्योवाली और बिस्टाली में बिस्टाली कचहरी संबंधित थी जनता से, किसानों से, बिष्ट जाति के लोगों से, सैनिकों से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सैनिकों से। जो बिस्टाली कचहरी थी वो सैनिकों से संबंधित थी, जो न्योवाली थी वो आम जनता से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 17, चंद शासक बाज बहादुर चंद किस मुगल शासक के दरबार में उपहार लेके गया था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां के दरबार में वो उपहार लेके गया था बाज बहादुर चंद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ताम्रपत्रों में किसे लठोला राठ कहा गया है? बाज बहादुर को, सदानंद जोशी को, राजा देवपाल को, विजय बम को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सदानंद जोशी को लठोला राठ कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारती चंद के पश्चात किस चंद शासक ने नेपाल पर आक्रमण कर अधिकार किया? आपके ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, उद्धोत चंद, लक्ष्मी चंद, त्रिमल चंद। तो जैसे आपको बताया कि भारती चंद ने सर्वप्रथम नेपाल के शासन से स्वतंत्रता दिलाई थी कुमाऊं को। उसके बाद कौन सा शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उद्धोत चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया था भारती चंद के बाद। अब है क्वेश्चन नंबर 20, जगत चंद ने जब श्रीनगर पर अधिकार किया उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है पृथ्वी शाह, महिपत शाह, फतेह शाह, जयकिर शाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फतेह शाह। तो जगत चंद ने जब श्रीनगर पर अधिकार किया था उस समय जो शासक था वो फतेह शाह था, और फिर उसके बाद फतेह शाह ने भी इसका वापस अपना बदला लिया था, तो उसने भी कत्यूरी तक अपना आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, जगत चंद ने किस मुगल सम्राट को अनेक पहाड़ी कीमती चीज़ें भेंट की थी? आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बहादुर शाह। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है कि जगत चंद किस मुगल शासक के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रोहिलों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? जगत चंद के, भीष्म चंद के, कल्याण चंद के, उद्धव चंद के। दोस्तों इसका राइट आंसर है कल्याण चंद के कार्यकाल में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? चंदों द्वारा, गोरखाओं द्वारा, पंवार शासकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चंदों द्वारा ही बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जूलिया कर संबंधित है जमीन से, पानी से, पुलों से, घराटों से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुलों से।
जूलियागढ़ पुलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, सोमचंद ने निम्न में से किस कत्यूरी शासक की पुत्री से विवाह किया था? ब्रह्मदेव, भानु प्रताप, सूर्यदेव, सुदर्शन शाह। तो दोस्तों सोमचंद ने ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, जो कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, उसकी पुत्री से विवाह किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, खस राजाओं के ने किस चंद्रवंशीय राजा को हराकर कुमाऊं पर 200 वर्ष तक राज किया था? तो दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि खस राजाओं को चल नमंत, क्योंकि इनके नाम के अंत में चल लिखा रहता है, इसलिए इनको चल नामांत शासक भी कहते हैं और इनको खस शासक भी कहते हैं। नेपाल के राजा थे। इन्होंने किस चंद्रवंशीय राजा को हराकर 200 वर्षों तक राज किया था? इसका आंसर मैंने ऊपर डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन है आत्मचंद, वीणाचंद, लक्ष्मीचंद, पूर्णचंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वीणाचंद। अब क्वेश्चन नंबर 27, सभी चंद राजाओं में से सबसे अधिक समय तक किस राजा का कार्यकाल रहा? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ज्ञानचंद, भारती चंद, बालो कल्याण चंद, जगत चंद। तो सबसे लंबे समय तक जिस शासक का कार्यकाल रहा वो था भारती चंद। भारती चंद ने 47 वर्षों तक कुमाऊं पर शासन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 28, किस चंद शासक के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है? दो चंद, भारती चंद, ज्ञान चंद, जगत चंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जगत चंद। जगत चंद के शासनकाल को चंद वंश के शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय जगत चंद के समय जो तराई क्षेत्र से 9 लाख का मुनाफा होता था। 9 लाख का, चलिए प्रति वर्ष 9 लाख का मुनाफा होता था। क्वेश्चन नंबर 29, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है आलमनगर, आलमगढ़, नेथड़ा, आलमनगर, गोविसान। तो इस आलमगढ़ और आलमनगर में कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ये दोनों अलग अलग ही हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आलमनगर। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर था। और आलमनगर को किसने बसाया था? आलमनगर या अल्मोड़ा को बसाया था भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने इसकी स्थापना की थी और बालो कल्याण चंद ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन इसकी स्थापना भीष्मचंद ने की थी। भीष्मचंद, ठीक है। अब है अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 30, गढ़वाल पर 8 आक्रमण करने वाला चंद्रवंशीय शासक कौन था? आपके ऑप्शन लक्ष्मीचंद, वीणाचंद, त्रिमलचंद, बाज बहादुर चंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और जिसमें से 7 आक्रमण विफल हो गए थे। 7 युद्ध लक्ष्मीचंद हार गया था और 8वां जीत गया था। और जो सेनापति था, गढ़वाल का सेनापति था, जिसका नाम था खतुड़वा। ठीक है दोस्तों, खतुड़वा इसे मारा गया था और तब से आज तक कुमाऊं में खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद भी चंद वंश से रिलेटेड और बहुत सारे पंवार वंश से रिलेटेड, गोरखा शासन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमको ऐसे ही देते रहिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।